हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या 10th लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, एडू अंकुरन के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो नागपुरी का टेस्ट 18 का डिस्कशन आपके सामने रखा जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन या जानकारी जो है वो सबसे पहले मिल सके। आइए आज के इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता का टेस्ट 18 का जो रिजल्ट आया, काफी अच्छा। जो ये लोग जो भी स्कोर किए हैं, वो पहले बोलते थे कि सर इस नंबर उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, लेकिन वही आज देखिए टेस्ट 18 तक में आप लोगों का स्कोर का लेवल जो है वो काफी बढ़ गया है। 288 लेके आ रहे हैं आप लोग, 285 लेके आ रहे हैं आप, ठीक है। और तो अभी और 249 में है, 237 में है। तो देखिए, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे ही सही आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। और हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं, जो क्लासेस प्रोवाइड किए हैं, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए और अपने आप में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो टेस्ट के माध्यम से पता कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छा स्कोर आप लोग कर रहे हैं, और जिनका नहीं हो रहा है उनको भी घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा। चलिए, आप लोगों को अनाउंसमेंट है एक थोड़ा। जो भी नागपुरी बैच ऑप्ट करना चाहते हैं एडू अंकुरन के माध्यम से, देखिए ये सारे बैचेज आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं। उत्पाद सिपाही का हो गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हो गया, जेटेट का क्लास हम लोग शुरू किए हैं, फिर झारखंड विशेष सहायक आचार्य 1 to 5, 6 to 8, जो भी आपका सिलेबस है नागपुरी का वो सारा कुछ हम लोग कवर करा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, पीडीएफ देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये सब रहता है इंक्लूडेड बैच में। जानकारी लेने के लिए ना आप लोग, या फिर आगामी जो झारखंड दरोगा भी अभी आने वाला है, ये सबकी तैयारी अभी चल रही है। बैचेज बना हुआ है और क्लासेस चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस ऑप्ट करने के लिए, या तो आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लीजिए, या तो आप टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या तो आप कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो कंप्लीट क्लास लीजिए, ठीक है। उसके लिए देखिए ये व्हाट्सअप नंबर है क्लास ज्वाइन करने के लिए, 9148763486। इसमें आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए, चाहे तो टेस्ट सीरीज चाहिए, या तो रिकॉर्डेड बैच चाहिए, कंप्लीट बैच चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि आप ही लोग बोल रहे हैं कि सर पता नहीं चल पाता है, ठीक है, कि बैच चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को इस तरह से इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, ठीक है। और जो भी टेस्ट में इंप्रूव कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है। जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ, अभी बहुत सारे लोग को नियुक्ति पत्र बटा, सहायक आचार्य वाले या फिर और भी अन्य लोग, तो उन लोगों ने बधाइयाँ दिए आपको। हम लोगों की तरफ से भी ढेर सारी बधाई। अभी जैसे कि सीजीएल का भी अब जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का नागपुरी में हुआ है। तो आप लोग को सबको बधाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का डिस्कशन है, कि पहला क्वेश्चन नंबर दो था आप लोग को, लैटिन भाषा में लोकोक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रावर्बियो कहते हैं, प्रावर्बियो, ठीक है। लैटिन भाषा में कहा जाता है लोकोक्ति को। देखिए, लोक साहित्य का एक देखिए ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन अब डाउट सेक्शन जो है वो हम लोग आप लोग को आपके उत्पाद सिपाही बैच में या जेटेड बैच में हम लोग अभी चलाने जा रहे हैं। तो आप लोग अवेयर रहिएगा इस चीज़ से, ठीक है। काहे कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया है कि सर सब ठीक है, लेकिन लोक साहित्य में थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ पाता कि कैसे शुरू करें, कैसे करें, सारे क्वेश्चंस को रटना होगा क्या। ऐसा नहीं होगा, हम लोग आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आप लोग को आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। सो ठीक है, बस लगे रहिए, आप लोग बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था ये आपका कि श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध नागपुरी भाषा में क्या आहे, मतलब कि क्या है, उसमें क्या किस चीज का जिक्र किया गया है। नागपुरी समुदाय की विवेचना, नागपुरी गीत की विवेचना, प्रफुल्लदा का जीवन परिचय, या फिर नागपुरी व्याकरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुरी व्याकरण है उसमें, ठीक है। देखिए, आपको कहां से लिया गया सो भी हम बतला रहे हैं, काहे कि कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन भी रहता है उन लोगों का, इसीलिए कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट आपका सदनी व्याकरण में। हम फिर से बोले हैं, सिंपल आप लोग अपना सदनी व्याकरण पढ़िए, उसी को हम लोग फॉलो कराएंगे, और उससे आसपास का कुछ जो चीज होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग आप लोग को कवर कराएंगे। देखिए,
इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध कर व्याकरण वाला भाग नागपुरी भाषा, जो कि 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका एक मुद्ध व्याकरण किताब का रूप में मिलेगा। व्याकरण नागपुरी व्याकरण का किताब में मिलता है ये, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध नागपुरी भाषा में का है, तो नागपुरी व्याकरण है उसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से आप लोगों को फॉर्म करके दिया जाएगा, और पढ़ते आप लोग सब कोई हैं, पढ़ाई सब कोई करते हैं। जैसे कि मतलब कि सीजीएल या नगर पालिका का जो रिजल्ट आया या फिर उसके पहले बहुत सारे लोग बोलते थे नागपुरी तो हमको सर आता है, ठीक है, लेकिन जब ज्वाइन किए और टेस्ट में मतलब कि उतना अच्छा नहीं करने लगे, तब उन लोग को समझ में आया कि भाई नहीं, साहित्यिक पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, बोलचाल की भाषा अलग है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। आप लोग भी उत्पाद सिपाही की जो तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, सब आप लोग नागपुरी भाषी हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा, मान लीजिए कुछ कुछ लोग हमको ये भी बोले थे कि नागपुरी अगर जानना है ना तो खेत का किसान से जानो या फिर ये से जानो, तब तो नागपुरी डिपार्टमेंटे नहीं बनना चाहिए था, नागपुरी का टीचर लोग को शोध नहीं करना चाहिए था। डीपी केसरी हो गए या फिर और भी जो सम्माननीय लोग हैं, प्रफुल्ल दाई साहब हो गए, ये सब मतलब कि उन लोग को सिर्फ खेती बाड़ी करना चाहिए था क्या। आप समझिए मेरी बात को कि बोली बोलना और उसको साहित्यिक रूप में सीखना समझना वो अलग चीज है। आप सिर्फ नागपुरी भाषा कोई गांव देहात में बोल के नहीं रहा जा सकता है। काम कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे अभी अंग्रेजी रगड़ा जाता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम बस थोड़ा सा समय ले रहे हैं। अंग्रेजी आप लोग बोलते होंगे ना, तो आपका आस पास टोला मोहल्ला चचा चाची भौजाई ये सब खुश होता होगा, ठीक है। काहे कि अंग्रेज लोग अपनी भाषा का मार्केटिंग अच्छा किए, लेकिन आप और हम जो हैं वो अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं अच्छा से। आप वीडियो उठा के देखिए ना, यूट्यूब में ही वीडियो उठा के देखिए। जैसे हम बैंगलोर में रह रहे हैं और भी है, कुछ दोस्त लोग कनाडा स्वीडन ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन लोग हंसता क्या कर रहा है यार इन लोग, ठीक है। हमार माँ हिया हलो, हमार पापा हमार आजा हिया हाउ वो बताए रहो, ऐसे में काम नहीं चलता है। आपको अगर विश्व पटल पे कुछ अच्छा करना है, देखिए कोशिश कीजिए कि अच्छा करें, तो अच्छा करने के लिए अच्छा से सीखना जरूरी हो जाता है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लीजिएगा, या फिर अभी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोग काम कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपनी मातृभाषा पे थोड़ा गर्व हो के गर्व महसूस हो, है ना, उस तरह से काम कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको हम लोग सिखला दिए। आगे है पूरन दादा और बसंत दादा कौन कहनी कर पात्र है कहें, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बाजली तो बुझली, जूली दादा, जिंदगी कर रूप, या फिर स्वाति मधुर, कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूली दीदी। जूली दीदी के पात्र हैं पूरन दादा और बसंत दादा। चलिए आगे बढ़े। फादर पीटर शांति नौरंगी कर लिखल व्याकरण है के, क्या है लिखा हुआ इनका व्याकरण, उसका क्या नाम था, अ सिंपल सदानी लैंग्वेज। अ सिंपल सदानी लैंग्वेज इनके बुक का नाम है। जो आप लोग मिस किए हैं क्वेश्चंस, या जिसमें ज्यादा आप लोग को कंफ्यूजन हुआ है, डाउट हुआ है, वो क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जा रहा है। तो अ सिंपल सदानी लैंग्वेज फादर पीटर शांति नौरंगी के बारे में। फिर फादर पीटर शांति नौरंगी के बारे में भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये विदेशी आदमी है क्या, नहीं। फादर पीटर शांति नौरंगी जो है वो बिल्कुल अपने झारखंडी हैं, खूंटी में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग को हम अभी के जेटेट वाले क्लास में भी बतलाए, और जेपीएससी या फिर सीजीएल का पहले जो बैच हम लिए थे उसमें भी आप लोग को बतलाए थे। इनके पिता का नाम था प्रेम नौरंगी, मतलब प्रेम ऐसे कर नाम था, माता का नाम था बासंती, ठीक है। तो ये कंप्लीट हम लोगों के मिट्टी से जुड़े हुए आदमी, और बहुत काम किए हम लोगों के समाज के लिए, हम लोग की मातृभाषा के लिए। तो अ सिंपल सदानी लैंग्वेज नाम का ये व्याकरण लिखे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। तरपत एक बरन कर आभूषण होवेला, इके कहाँ पिंधल जाएला। देखिए पहले डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि तरपत, ये आपको ना छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। माने आभूषण से, माने एमपी में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या फिर अन्य भी जो पीसीएस एग्जाम है ना, उसमें आभूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तरपत एक बरन कर आभूषण होवेला, इके कहाँ पिंधल जाएला, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान में पहना जाता है तरपत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
नागपुरी संस्थान पिठोरिया ने इन्हें शारदा प्रसाद सम्मान प्रदान किया। ठीक है, तो वो कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, घासीराम, धनेन्द्र प्रवाही, महंत घासी, रघुनाथ त्रिपाठी। देखिए आप लोग जब देखिए कुछ कुछ तरीका होता है, जैसे एग्जामिनेशन में बैठिए ना, तो आप खुद से सोचिए कि शारदा प्रसाद सम्मान मिला है, ठीक है, और यहाँ पर घासी राम हो गए, महंत घासी हो गए, रघुनाथ नृपति हो गए, ये बहुत पुराने कवि, पुरातन कवि में से ये सब आते हैं। ठीक है, तो शारदा प्रसाद का सम्मान जो मिला होगा वो ऑब्वियस है कि धनेन्द्र प्रवाही को मिला होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से भी आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एग्जामिनेशंस में सही मतलब कि मार्क्स उठा सकते हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलखरी का के कहे ना, जलखरी किसको कहते हैं? जलखरी जो होता है क्या क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग आपसे पूछा है, मतलब ठेठ नागपुरी नागपुरी है। ठीक है, तो सुस्त पेट निकला हुआ है, पानी में खेले वाला है, नारियल रस्सी का बोहना है, या कोई गोसाइल आदमी उसको जलखरी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल रस्सी का बोहना जो होता है ना, नारियल रस्सी का बना हुआ रहता है बोहने के लिए, उसी में गोभी उबी को या फिर सब्जी उब्जी को बोहते हैं लोग। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपको, धान उन भी बोहने का काम आता था। पहले धान कटनी हुआ ना तो उसको बांधा जलखरी में डाल के, ठीक है, इसी जलखरिये में ढेर सारा सामान को बोह के, बहिंगा में बोह के लोग जाता था, जाते हैं, जाता थे क्या, अभी भी जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो जलखरी उसी को कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। संज्ञा और विशेषण में अगर क्रिया जुड़ जाए तो क्या बनता है, उसको किस तरह की क्रिया कहेंगे? तो उसको बोलेंगे नाम बोधक क्रिया। यहाँ पर देख रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? नाम बोधक क्रिया कहेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं इस स्टाइल में, संज्ञा विशेषण प्लस क्रिया, तो इसमें कंफ्यूज होइएगा, तो नाम बोधक क्रिया कहेंगे। आगे है, शैली वक्र लोकोक्तियां किसका वर्गीकरण है? ठीक है, सब कोई अपना अपना लोकोक्ति का वर्गीकरण दिए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार शैली वक्र जो लोकोक्ति होता है वो डॉक्टर सत्येंद्र का वर्गीकरण है। ये आपको लोकोक्ति से संबंधित है। आगे है, स्वतंत्र प्रयोग कौन है, मतलब कि किसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है? मुहावरा का, लोकोक्ति का, दोनों का, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकोक्ति जो होता है उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन, र कर प्रयोग नागपुरी में, र का प्रयोग नागपुरी में किस तरह से किया जाता है? आधा किया जाता है, पूरा किया जाता है, लुप्त हो जाता है, या ल की तरह किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? तो इसका र का हम लोग पूरा पूरी प्रयोग करते हैं ज्यादातर, इवन ल के स्थान पर भी र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। अगला है, मैं झारखंड में हूं कर रचनाकार है कहें, कौन है? आप लोग को बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचनाकार और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी केसरी, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, तो मैं झारखंड में हूं, ये जो है बीपी प्रसाद केसरी की रचना है। आगे नहीं है, आगे बस इतना ही। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए, और जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। आप लोग को अगर क्लासेस लेने हैं या टेस्ट सीरीज लेने हैं तो हम पहले ही आप लोग को बतला चुके हैं, व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए, ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।